नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कवि, ग्रंथकार, सरग, अंगिरस, आधार ग्रंथ, समय और उसमें आए हुए नायक और नायिका के बारे में। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर जो अभी तक की जितनी भी वीडियो है उन सभी को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ये रहने वाले हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को जो स्किप मत कीजिएगा। तो फर्स्ट में है रघुवंश महाकाव्य। तो ये जो रघुवंश महाकाव्य है ये कालिदास के द्वारा विरचित है और महाकाव्य के अंतर्गत ये आता है। और महाकाव्य में जो दो प्रकार के जो ग्रंथ माने गए हैं, लघुत्रयी और बृहत्त्रयी। तो ये जो है लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। 19 इसमें सरग है। अंगिरस जो है इसमें श्रृंगार का प्रयोग हुआ है और इसका जो आधार ग्रंथ है जहाँ से लिया गया है रामायण से लिया गया है और इनका जो समय है ये 150 ईस्वी पूर्व से 475 ईस्वी है। और इसमें जो नायक और नायिका है, श्री राम इसमें नायक है और सीता जो है इसमें नायिका है। नेक्स्ट है कुमार संभव। कुमार संभव जो है एक कालिदास द्वारा विरचित महाकाव्य है और लघुत्रयी के अंतर्गत ये आते हैं। कुमार संभव में जो है 17 सरग हैं, श्रृंगार रस है और श्रीमद् भागवत गीता जो है इसका आधार ग्रंथ है। इसका भी जो समय है ये 150 ईस्वी पूर्व से 475 तक है। और इसके अगर नायक और नायिका की बात करें तो इसमें शिव जो है इसके नायक हैं और पार्वती जो है इसकी नायिका हैं। दोस्तों, एग्जाम में जो है सरग, महाकाव्य ये सभी जो है चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए जो है ये वीडियो महत्वपूर्ण है और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है ये भारवी के द्वारा विरचित है और भारवी अर्थगौरव के लिए जाने जाते हैं। और किरातार्जुनीयम जो है ये महाकाव्य के अंतर्गत आता है और महाकाव्य में जो बृहत्त्रयी है उसमें ये गिना जाता है। 18 सरग हैं, वीर रस हैं और महाभारत का जो वन पर्व है वहाँ से ये लिया गया है। 600 ईस्वी के लगभग जो इसका समय है और इसके जो नायक हैं अर्जुन और नायिका हैं द्रौपदी। नेक्स्ट है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध जो महाकाव्य है ये माघ जो कवि है इनके द्वारा रचित है और महाकाव्य में जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत ये आते हैं। तो इसमें 20 सरग हैं, वीर रस जो है इसमें प्रयोग हुआ है। महाभारत के सभा पर्व से ये लिया गया है और अगर इसके समय की बात करें तो 675 ईस्वी लगभग जो है इसका समय है और इसके जो नायक हैं श्री कृष्ण जी हैं। नंबर 5 पे है नैषधीयचरितम्। तो ये जो नैषधीयचरित जो ग्रंथ है ये श्रीहर्ष के द्वारा विरचित महाकाव्य है और बृहत्त्रयी के अंतर्गत ये गिना जाता है। इसमें 22 सरग हैं और श्रृंगार रस है। महाभारत का जो नल उपाख्यान है वहाँ से ये लिया गया है। और अगर इसके समय की बात करें तो 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इसका समय है और नायक इसमें नल है और नायिका जो है दमयंती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ये 3 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कि जो बृहत्त्रयी है इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और जो नैषधीयचरित महाकाव्य है ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है बुद्धचरित। बुद्धचरित जो है अशोक घोष के द्वारा विरचित महाकाव्य है। 28 सरग हैं इसमें और शांत रस का इसमें प्रयोग हुआ है। इसकी जो कथा है इतिहास प्रसिद्ध है और समय की बात करें तो 78 ईस्वी के लगभग जो इसका समय है और भगवान बुद्ध जो है इसके नायक हैं। नेक्स्ट है मेघदूत। मेघदूत जो है ये कालिदास के द्वारा विरचित जो है एक खंड काव्य है और इसमें जो है 2 खंड काव्य हैं और इसको जो है गीति काव्य के अंतर्गत भी जाना जाता है और ये जो है लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। 2 खंड है इसमें, पूर्व और उत्तर। श्रृंगार और वियोग जो रस है इसका इसमें प्रयोग हुआ है और रामायण का जो कथानक का आधार ब्रह्मा या वैवर्त पुराण से जो लिया गया है। और अगर इसकी समय की बात करें तो ये 150 ईस्वी पूर्व से 475 ईस्वी इसका समय है और इसमें जो है यक्ष नायक है और यक्षिणी
नायिका है। हमारा अगला क्वेश्चन है ऋतु संहार का। तो ऋतु संहार जो है ये कालिदास के द्वारा विरचित खंड काव्य है। ये भी जो है ऋतु संहार खंड काव्य के अंतर्गत आता है और 6 जो है इसमें सरग हैं। कवि के द्वारा ये कल्पित है और अगर इसका समय देखा जाए तो 150 ईस्वी पूर्व से 475 ईस्वी जो है इसका समय है। नेक्स्ट है गीत गोविंद। दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो गीत गोविंद है किन के द्वारा रचित है, तो आपको जो है इन सभी को सभी दृष्टि से याद रखना है और एक जो है नोटबुक में नोट कर लेना है। तो ये जो गीत गोविंद है यह जयदेव के द्वारा विरचित है और गीति काव्य के अंतर्गत ये आता है। 12 सरग हैं, श्रृंगार रस है और 11वीं शताब्दी जो है इसका समय है। कृष्ण इसमें नायक है और राधा नायिका हैं। नेक्स्ट है हर्षचरितम। हर्षचरितम जो है ये बाणभट्ट के द्वारा विरचित है और आख्यायिका है। 8 जो है इसमें उच्छ्वास हैं। वीर रस का इसमें प्रयोग हुआ है। इसकी जो कथा है इतिहास प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी जो इसका समय है और इसके जो नायक हैं हर्षवर्धन हैं। नेक्स्ट है कादम्बरी। कादम्बरी जो है ये बाणभट्ट के द्वारा विरचित कथा है और 2 जो है इसमें खंड हैं। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है और वृत्त कथा जो गुणाढ्य की है वो इसका आधार ग्रंथ है। इसका जो समय है ये 7वीं शताब्दी है और इसके जो नायक है ये चंद्रपीड़ और कादम्बरी है। तो यहाँ पर जो है ये भी जो याद रखना है कि बाणभट्ट जो है इनके द्वारा हर्षचरित और कादम्बरी 2 जो ग्रंथ लिखे गए हैं। नेक्स्ट है 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित जो है ये दंडी के द्वारा विरचित काव्य है और ये कथा के अंतर्गत आता है। 3 जो है इसमें खंड है और श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। वृत्त कथा जो है इसका आधार ग्रंथ है और इसका समय 600 ईस्वी के लगभग है। राजबान जो है इसमें नायक है और अवंती सुंदरी जो है इसमें नायिका है। नेक्स्ट है शिवराज विजय। शिवराज विजय जो है ये अंबिका दत्त व्यास के द्वारा विरचित जो है उपन्यास है और 12 निश्वासों में ये निबद्ध है। वीर रस का इसमें प्रयोग हुआ है। इसकी जो कथा है इतिहास प्रसिद्ध है और शिवाजी जो है इसमें नायक हैं। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये कालिदास के द्वारा विरचित एक नाटक है। 7 अंकों का इसमें प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस है और महाभारत के पद्म पुराण से ये लिया गया है और अगर इसके समय की बात करें तो 150 ईस्वी पूर्व से 475 ईस्वी जो इसका समय है और दुष्यंत जो है इसके नायक हैं और शकुंतला इसकी नायिका है। नेक्स्ट है विक्रम उर्वशी। तो कालिदास द्वारा विरचित ये नाटक है, त्रोटक के अंतर्गत आता है और 5 जो है इसमें अंक हैं। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है और ऋग्वेद और महाभारत से जो है इसकी कथा ली गई है। अगर इसकी समय की बात करें तो 150 ईस्वी पूर्व से 475 ईस्वी जो है इनका समय माना गया है और पूर्व जो है इसके नायक हैं और उस उर्वशी नायिका हैं। नेक्स्ट है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र जो नाटक है ये कालिदास के द्वारा विरचित है। 5 अंकों का इसमें प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस है। इसकी जो कथा है इतिहास प्रसिद्ध है और अगर समय की बात करें तो ये 150 ईस्वी पूर्व से 475 ईस्वी पूर्व है। अग्निमित्र इसके नायक है और मालविका जो है इसकी नायिका है। दोस्तों जो कालिदास का जो समय है ये जो है 150 ईस्वी पूर्व से 475 ईस्वी पूर्व ही लगभग माना गया है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट में है हमारा स्वप्नवास दत्तम। स्वप्नवास दत्तम जो नाटक है ये भास के द्वारा विरचित है। 6 अंकों का ये नाटक है। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। इसकी कथा भी जो है इतिहास प्रसिद्ध है और 400 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व इसका समय है। उदयन इसके नायक हैं और वासुदत्ता नायिका हैं। नेक्स्ट में है हमारा मृच्छकटिकम। ये जो मृच्छकटिक जो है ये नाटक है, इसको प्रकरण के अंतर्गत जो है आता है और शूद्रक जो है इसके कवि हैं। 10 अंकों का ये नाटक है, प्रकरण है। श्रृंगार रस इसका जो है इसमें प्रयोग हुआ है। इसकी जो कथा है इतिहास व कल्पना प्रसूत है, अर्थात कवि ने जो है इसको स्वयं बनाया है। और अगर इसकी समय की बात करें तो 1 शताब्दी से 5वीं शताब्दी इसका समय है।
चारुदत्त जो है इसका नायक है और वसंत सेना इसकी नायिका है। नेक्स्ट में है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखा दत्त के द्वारा विरचित ग्रंथ है और नाटक के अंतर्गत ये आता है। 7 अंक है इसमें। वीर रस का इसमें प्रयोग हुआ है। इसकी जो कथा है ये विष्णु पुराण जो ग्रंथ है वहाँ से ली गई है और इसका जो समय है 300 से 400 ईस्वी है और इसके जो नायक हैं चाणक्य हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तरामचरितम। उत्तरामचरित जो नाटक है ये भवभूति के द्वारा विरचित है। 7 अंक हैं इसमें। करुण रस का इसमें प्रयोग हुआ है। रामायण की जो कथा से ये लिया गया है और इसका जो समय है 650 से 750 ईस्वी तक है और इसके नायक श्री राम और नायिका सीता हैं। नेक्स्ट है हमारा महावीर चरित। महावीर चरित जो ग्रंथ है ये भवभूति के द्वारा विरचित है। नाटक के अंतर्गत ये आता है। 7 अंक हैं और वीर रस का इसमें प्रयोग हुआ है। इसकी जो कथा है रामायण से ली गई है। समय 650 से 750 ईस्वी तक है और इसके जो नायक है श्री राम और नायिका सीता हैं। नेक्स्ट है मालती माधव। ये जो मालती माधव है ये भवभूति के द्वारा विरचित प्रकरण है। 10 अंकों का इसमें प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस का जो इसमें प्रयोग हुआ है कवि कल्पित है ये और 650 से 750 जो इसका समय है। अगर इसकी नायक की बात करें तो इसमें माधव नायक है और मालती नायिका हैं। नेक्स्ट है वेणी संहार। वेणी संहार जो है भट्ट नारायण के द्वारा विरचित एक नाटक है। 6 अंकों का इसमें प्रयोग हुआ है। वीर रस प्रधान ये कथा है और इसकी जो कथा है महाभारत से ली गई है। 8वीं शताब्दी इसका समय है और अगर इसकी नायक की बात करें तो भीम जो है इसके नायक हैं और द्रौपदी नायिका हैं। नेक्स्ट है रत्नावली। रत्नावली जो एक ग्रंथ है ये हर्षवर्धन के द्वारा विरचित एक नाटिका है। 4 अंकों का इसमें प्रयोग हुआ है। इसकी जो कथा है श्रृंगार रस प्रधान है। आधार ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध और कल्पना प्रसूत है। समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। नायक उदयन और नायिका रत्नावली और सागरिका। नेक्स्ट है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका जो ग्रंथ है ये हर्षवर्धन के द्वारा विरचित है और नाटिका के अंतर्गत ये आता है। 4 अंक का प्रयोग इसमें हुआ है। श्रृंगार रस प्रधान ये कथा है। कवि के और कल्पना प्रसूत ये कथा है। 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध इसका समय और नायक जो है वत्स और नायिका अरण्यका है। नेक्स्ट है नागानंदम। नागानंदम जो है ये एक नाटक है और हर्षवर्धन के द्वारा विरचित 5 अंकों का ये नाटक है। इसकी जो कथा है ये वीर रस प्रधान है और इसकी जो कथा ये कथा श्री सागर का जो भारत रंग वहाँ से ली गई है। 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इसका समय है और इसके जो नायक है जिमितवाहन और नायिका मल्यावती है। नेक्स्ट है रघुवंश। ये कालिदास के द्वारा विरचित है नाटक है। ये इसका जो प्रयोग जो इसका जो बारे में हमें पहले कर लिया है। तो नेक्स्ट है कुमार संभव। ये भी जो कालिदास की है। नेक्स्ट है कर्पूर मंजरी राजशेखर की है। षटक है। 4 जवनी का है। श्रृंगार रस है। कल्पना प्रसूत है। 880 और से 920 जो इसका समय है। चंद्रपाल इसके नायक है और कर्पूर मंजरी इसकी नायिका है। नेक्स्ट है प्रसन्न राघव। प्रसन्न राघव जो है ये जयदेव की है और नाटक है। 7 अंकों का इसमें प्रयोग हुआ है। इसकी कथा वीरस प्रधान है और रामायण से जो है ये लिया गया है। समय की अगर बात करें तो 13वीं शताब्दी इसका समय है और नायक श्री राम और नायिका सीता हैं। नेक्स्ट है प्रबोध चंद्रोदय। ये जो है नाटक है। 6 अंकों का इसमें प्रयोग हुआ है। शांत रस का इसमें प्रयोग हुआ है। इसकी कथा कल्पना प्रसूत है। 11वीं शताब्दी इसका समय और प्रबोध चंद्र जो इसके नायक हैं। नेक्स्ट है सारीपुत्र प्रकरण। ये सुंदरानंद अशोक घोष ये सारे जो है अशोक घोष के द्वारा विरचित नाटक है सारीपुत्र प्रकरण। ये जो है प्रकरण के अंतर्गत आता है। 9 अंकों का इसमें प्रयोग हुआ है। शांत जो है इसमें रस है। इतिहास प्रसिद्ध इसकी कथा है और समय इसमें जो है इसका समय 78 ईस्वी के लगभग माना गया है और नायक जो है इसमें ये सारीपुत्र हैं। नेक्स्ट है अनुराग राघव।
ये मुरारी के द्वारा विरचित एक नाटक है। 7 अंकों का इसमें प्रयोग हुआ है। इसकी कथा श्रृंगार रस प्रधान है और रामायण से जो है ये ग्रंथ लिया गया है। इसका जो समय 800 ईस्वी उत्तरार्ध है और नायक श्री राम और नायिका सीता हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कवि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।